8 नवंबर की वह रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया कि आज रात 12 बजे से 1000 और 500 के पुराने नोट बंद हो जाएंगे, यानी उनका प्रचलन ख़त्म कर दिया जाएगा। आप इन नोटों से ना ही कोई सामान खरीद सकते सिवाय बैंक में जमा करने के। बस अब होना क्या था कि इस बात को सुनते हुए देश के हर छोटे बड़े व्यापारी सहित आम जनता में खलबली सी मच गई और कई सारे ज़रूरी काम भी ठप पड़ गए। जी हाँ दोस्तों, वही नोटबंदी जिस समय 1000 और 500 के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया था और 2000 के नए नोटों को चालू किया गया था, वही नोटबंदी एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हुआ ये कि 19 मई 2023 को आरबीआई का एक फैसला आता है और आरबीआई के उस फैसले में कहा जाता है कि 2000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कर देना है, उसको एक्सचेंज कर लेना है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद तो इन 2000 के नोटों को ना ही बैंक जमा लेगा और ना ही दुकानदार, यानी यूँ कहे तो 2000 के नोटों का प्रचलन 30 सितंबर के बाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। अतः सभी लोग इस निर्धारित तिथि के अंदर ही अपने 2000 के नोटों को एक्सचेंज करा लें और बैंकों में जमा कर दें, अन्यथा इसके बाद 2000 के नोट पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। इस विषय पर हम लोग आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि 8 नवंबर की वह रात जिस समय नोटबंदी हुआ था, उस समय केंद्र की मोदी सरकार का ये कहना था कि नोटबंदी के इस फैसले से आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, काला धन भी वापस आ जाएगा और काला धन को वापस आ जाने से हर भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपए तो यूं ही डाले जा सकेंगे। इस बात का मूल्यांकन करने पर यह पता चलता है कि ना ही आतंकवाद खत्म हुआ, न ही काला धन समाप्त हुआ और तो और न ही किसी भारतीयों के खाते में 1 रुपये भी सरकार की तरफ से डाला गया। फिर भी अगर मोदी सरकार ये कहती है कि ये फैसला आतंकवाद को खत्म करने के लिए लिया गया था, काले धन को समाप्त करने के लिए लिया गया था, तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में आतंकवाद खत्म हो गया? क्या सच में अब किसी के पास काला धन नहीं रहा? और सवाल ये भी उठता है कि क्या नोटबंदी के बाद से कभी आतंकी हमले नहीं हुए? और सवाल ये भी उठता है कि अगर काला धन आया तो फिर कितना आया, इसके आंकड़े कहाँ हैं? चलिए यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन क्या ये सवाल नहीं उठता है सरकार के ऊपर कि जिस समय नोटबंदी हुआ था उस समय भारत के तमाम नागरिकों को कितनी परेशानी हुई थी, तमाम रोजगार ठप पड़ चुके थे और तो और कई लोगों को तो लाइन में खड़े खड़े अपनी जान तक भी गंवानी पड़ी थी। जिस समय 2000 के नए नोटों को जारी किया गया था उस समय सरकार और आरबीआई का ये कहना था कि नए नोटों के प्रचलन से काला धन बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन सोचिए, इस फैसले को मुश्किल से 8 साल भी नहीं हुए कि आरबीआई का एक फिर से फैसला आता है और आरबीआई के उस फैसले में कहा जाता है कि 2000 के नए नोट जो आए थे 2016 में उसको बंद किया जाता है, क्योंकि इससे काला धन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अतः इसको बंद किया जाता है। 30 सितंबर तक जिनके पास भी नोट हो 2000 का वो अपने बैंक में जा करके एक्सचेंज करा सकते हैं, अन्यथा इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी 30 सितंबर के बाद से। बस होना क्या था, ये घोषणा होते ही देश के तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र के भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई और कई तरह के सवाल भी खड़े किए जाने लगे, जो कि सवाल जायज़ है। फिर भी केंद्र सरकार सफाई देते हुए कहती है कि 2000 के नोटों को बंद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काला धन समाप्त करना है। फिर ये सवाल उठता है कि जब 2000 के नोटों को बंद करना, काला धन को समाप्त करना है, तो फिर वो फैसला जो 8 नवंबर 2016 को लिया गया था वो क्या था? उसका क्या मतलब निकला? वो सिर्फ और सिर्फ क्या जनता के परेशानी के लिए लाई गई थी? क्या उसकी घोषणा इसलिए किया गया था कि जनता लाइन में लग जाए? इन सभी विश्लेषणों से यही पता चलता है कि 2016 में जो नोटबंदी हुआ था वो पूरी तरह से फेल था। उससे किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें आम जनता परेशान हो गए, हर छोटे बड़े व्यापारी परेशान हो गए, यहाँ तक कि बैंक कर्मी भी परेशान हो गए थे उस टाइम। यानी कुल मिलाकर ये बात कहें कि 2016 में जो फैसला लिया गया था वो पूरी तरह से फेल है, उसकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इस समय जिस फैसला को 2023 में लिया जा रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये फैसला का क्या असर होने वाला है। क्या ये फैसला सही होगा काला धन के खिलाफ, या फिर ये भी फैसला उसी तरह हो जाएगा जिस तरह से वो 2016 वाला फैसला था। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे थे एग्री मस्ती। देश के हर नए प्रकरण पे सबसे बढ़िया विश्लेषणात्मक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एग्री मस्ती को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।